दोस्तों ये है बायजूस की एक्स एम्प्लॉय आकांक्षा खेमका, जिनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बायजूस उनको फोर्सफुली जॉब छोड़ने के लिए कह रहा है, वो भी बिना नोटिस दिए, वरना वो इनको सैलरी नहीं देगा। दोस्तों आकांक्षा इनकी फैमिली में अकेली पैसे कमाने वाली है। अब अगर बिना नोटिस दिए इनको जॉब से निकाला जाएगा तो नई जॉब ढूंढने का भी इनके पास टाइम नहीं है। और वायरल वीडियो में आकांक्षा का यही सवाल है कि अब मैं सरवाइव कैसे करूँ। हम कहाँ से खाएंगे? मेरे घर पे कोई काम करने वाला आदमी नहीं है। इन्होंने पेरेंट्स के पैसे खा लिए। ऐसे ही कई सारे सेल्स एम्प्लॉय पर प्रेशर बनाया जाता है और पेरेंट्स की भी कंप्लेन है। एक टाइम पर इंडिया का मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप बड़े जोरों शोरों से बायजूस की ग्रोथ हो रही थी। टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, मास में लोगों की हायरिंग चल रही थी। कई सारी कंपनीज को अक्वायर किया जा रहा था। जबकि आज हालत क्या है पता है आपको? कंपनी भारी लॉस में चल रही है। इन्वेस्टर का, एम्प्लॉइज का, पेरेंट्स का बायजूस पर से विश्वास उठने लगा है। कंपनी लीगल मैटर में फंसी हुई है। जहां एक वक्त इनकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर थी, वो आज घट के सिर्फ 5 से 6 बिलियन डॉलर रह गई है। बायजूस फिलहाल बुरी तरीके से फेल होने की कगार पर है। तो ऐसी क्या गलती हुई बायजूस से? वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हमें बायजूस से सीखना चाहिए? और ये जो जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर स्टार्टअप करने का चलन है कि MBA पाव भाजी वाली बन जाओ और करोड़ों कमाओ, क्या ये करना सही भी है? और इस बायजूस की स्टोरी से हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या सीख सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे बायजूस की इस अर्श से फर्श तक की कहानी में। We'll start with Byju's. It is in deep trouble. Parents were lured, deceived, and hard-sold courses by Byju's. The EdTech company posted losses of more than 4,500 crore rupees in a तरीके की हरकतें ये कंपनी कर ही रही है। तब हमने बायजूस के CEO को सम्मान करके बुलाया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो दोस्तों बायजू रविंद्रन, जिन्होंने बायजूस को स्टार्ट किया, वो पेशे से एक टीचर ही है। इन्होंने केट की एग्जाम भी निकाल ली थी, लेकिन फिर इन्होंने IIM में ना जाकर बच्चों को पढ़ाने का डिसाइड किया। एक बार तो बायजू रविंद्रन ने एक साथ 20,000 बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। और इस हिसाब से इनको देखकर तो लगता है कि इनको एजुकेशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2011 में इन्होंने बायजूस को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ के साथ स्टेब्लिश किया। इसके बाद 2015 में इन्होंने बायजूस ऐप को लॉन्च किया, जिसमें ये नर्सरी से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाया करते थे, या फिर यूँ कहे कि ऑनलाइन पढ़वाया करते थे। अब इनकी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी। और 2019 में हुआ क्या कि कोविड-19 आ गया। सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ढूंढने लग गए और इसी वजह से बायजूस की ग्रोथ एकदम रैपिडली हुई। अब रैपिडली ग्रोथ हो रही है तो इन्वेस्टर ने भी अंधा पैसा एकदम कंपनी में डाला होगा। इसका मतलब ये कि बायजूस के पास एकदम अंधा पैसा आ गया। और दोस्तों यहीं से हमें हमारा पहला लेसन और बायजूस की पहली गलती मिलती है। लेसन नंबर 1, इनएलिजिबल हायरिंग, यानी कि ऐसे लोगों को हायर करना जो हायर करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। दोस्तों कई बार जब इंसान के पास अंधा पैसा आ जाता ना, तो उस वक्त दिमाग को स्थिर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हम कई गलतियां कर बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ शायद बायजूस के साथ भी हुआ होगा। अब बायजूस के पास खूब पैसा आया तो उन्होंने अंधाधुन हायरिंग करी। और अंधाधुन से मेरा मतलब है कि इनएलिजिबल पर्सन को भी उन्होंने हायर किया, वो भी एकदम हाई सैलरी पर। आपने 1-2 साल पहले नोटिस भी किया होगा कि कैसे हर किसी की बायजूस में जॉब लग रही थी, और वो भी एकदम हाई सैलरी पर। नंबर 1, इनएलिजिबल पर्सन को हायर किया, यानी जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो उस फील्ड से है ही नहीं, उससे सेल्स करवाना, उसको टारगेट देना, और जब वो ऑब्वियसली इस चीज को नहीं कर पाएगा तो उसके साथ एब्यूज करना। और फिर इसी एब्यूसिंग से क्रिएट हुआ टॉक्सिक वर्क कल्चर। नंबर 2, अब उन्हीं इनएलिजिबल पर्सन से मिडिल क्लास फैमिली को 1 से 1.5 लाख का कोर्स सेल करना। आप सोच सकते हो कि 1 से 1.5 लाख का कोर्स मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये पैसा बहुत ज्यादा होता है। नंबर 3, और जब ये इक्वेशन मैच नहीं हुई, एक इनएलिजिबल सेल्स पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली को 1.5 लाख का कोर्स सेल नहीं कर पाया, तो फिर इस वजह से सेल्समैन अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जब वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे तो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था। और फिर इसी प्रेशर की वजह से सेल्समैन कैसे भी टारगेट पूरा करने की वजह से टूट पड़े बेचारे पेरेंट्स पर।
बेचारे उन माँ बाप पर और उनको जबरदस्ती कोर्स सेल करने की कोशिश करने लगे। वो क्या करते, जानबूझकर पेरेंट्स के सामने बच्चों से ऐसे सवाल पूछते जिनके जवाब उनको पता हो ही नहीं सकते। मतलब वो सवाल उन बच्चों के लेवल से बहुत ऊपर थे। और फिर जब ऑब्वियसली वो बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो पेरेंट्स के सामने बच्चों को एम्बेरेस करते हैं कि आपका बच्चा तो एकदम ढपोर शंख है, इसको कुछ नहीं आता है, इसीलिए आप हमारा कोर्स बाय कर लो। अभी इंडियन पेरेंट्स का तो आपको पता ही है कि वो सब चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की सो कॉल्ड एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं। वो 1-2 लाख रुपए का लोन लेकर जिसको वो चुका नहीं सकते हैं वो चीज खरीदने लग गए जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एम्प्लॉय परेशान, पेरेंट्स भी परेशान और उनके थ्रू इनकी मार्केटिंग बेकार हुई तो बायजूस भी परेशान। आप कहीं भी चले जाओ, बायजूस के रिव्यू पढ़ लो तो उनके रिव्यू खराब ही मिल रहे थे। और अगर आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है ना तो फिर चाहे आप कितना ही अच्छा कोर्स बना लो, कितना ही अच्छा बच्चों को पढ़ा लो, कोई भी आपसे नहीं जुड़ता है। और इसीलिए इनके इन्वेस्टर, इनके सब्सक्रिप्शन कम पड़ने लगे, वो हम आगे देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट था इनएलिजिबल हायरिंग। नंबर 2 पॉइंट है बेड मार्केटिंग। दोस्तों बायजूस ने ना मार्केटिंग में हद से ज्यादा पैसा लगाया है। टीम इंडिया की जर्सी पर शाहरुख खान और मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अरे चलो मार्केटिंग करी तो करी, हर बिजनेस में मार्केटिंग होती है, लेकिन इतने अच्छे लोगों से मार्केटिंग करवाने के बाद भी इनकी इमेज तो सुधरी नहीं, क्योंकि फिर भी सेल्समैन को तो फोर्सफुली ही कोर्स को सेल करना पड़ रहा था। मतलब इमेज तो बेड ही बनी हुई थी ना मार्केट में। जो इनकी माउथ पब्लिसिटी हुई वो बहुत ज्यादा बेकार थी। तो इतनी मार्केटिंग करने से इनका ब्रांड रिकॉग्निशन तो हुआ, लेकिन ब्रांड का परसेप्शन जो था ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और यहीं से हमें हमारा अगला लेसन भी मिलता है कि आपकी मार्केटिंग सिर्फ आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं करता है, बल्कि आपका हर एक एक्शन, आपकी कंपनी में जो भी काम करता है, आपके सारे एम्प्लॉइज, आपके जो कस्टमर हैं, वो सब लोग मिलकर आपकी मार्केटिंग करते हैं। अगर वो बेकार हो गई तो आपकी नैया डूब भी सकती है। तो नंबर 2 पॉइंट था कि मार्केटिंग पर थोड़ा गलत तरीके से स्पेंड किया। मिस्टेक नंबर 3, बायजूस से ना मार्केट को समझने में भी थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि देखो पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑनलाइन पढ़े, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑफलाइन पढ़े। और इसीलिए जैसे ही कोविड हटा तो लोग वापस ऑफलाइन क्लास में जाने लगे और इससे इनके ऑनलाइन कोर्स के सब्सक्रिप्शन कम होने लगे। और भाई साहब फिर तो क्या बताएं आपको, कारवा कुछ यूं चला कि एक के बाद एक झटके लगते ही रहे। कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटकर सिर्फ $5 से $6 बिलियन रह गया। कंपनी का लॉस जो सिर्फ 232 करोड़ था वो बढ़कर लगभग 4,500 करोड़ हो गया। इन्वेस्टर का कंपनी से विश्वास उठ गया। 2-3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी से रिजाइन भी कर दिया। बायजूस ने इंटरेस्ट रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। अमेरिका में लीगल केस चल रहा है। इनके ऑडिटर डिलोइट ने भी इनका ऑडिट करने से मना कर दिया है। एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है और लगभग सब लोग इनके अपोज में जा रहे हैं। सारे लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। और यहीं से हमें हमारा लेसन नंबर 3 मिलता है। चाहे करियर हो, पर्सनल लेवल हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, मुसीबत के टाइम पे खुद को अकेले ही लड़ना पड़ता है। सब अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। देखो बुरा टाइम सबका आता है, विराट कोहली का भी आया था। अब बायजूस यहाँ से कमबैक कर पाता है या नहीं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल हम अपनी लास्ट बात पर चलते हैं। दोस्तों हम में से कई लोग जो जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर हम ये सोचते हैं कि यार ये जॉब छोड़ देते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टअप। लेकिन ध्यान रखना पिछले साल से 2000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हुए हैं। वो तो बायजूस न्यूज में आ गया इसलिए हमको पता चल गया, लेकिन कई सारे स्टार्टअप्स की हालत खराब है। तो स्टार्टअप करना इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपने करियर में बेस्ट करते रहिए। अर्निंग अड्डा की यही आशा है कि आप अपनी अर्निंग और करियर में एकदम बेस्ट हो जाओ। चलिए हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।